हेलो एवरीवन। आज मैं आपको मोलर वॉल्यूम के बारे में बताने वाला हूँ। तो हेडिंग डालिए, मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम। तो देखिए, सबसे पहली बात तो यही आती है कि आपका मोलर वॉल्यूम होता क्या है। तो देखिए, आपका मोलर वॉल्यूम ठीक वैसे ही होता है जैसे कि आपका मोलर मास था। मोलर मास के बारे में आपने क्या डिफाइन किया था? आपका मोलर मास क्या होता था कि एक मोल सब्सटेंस का जो मास होता था उसी को आप मोलर मास कहते थे। ठीक वैसे ही मोलर वॉल्यूम होगा, यानी कि एक मोल सब्सटेंस का जो वॉल्यूम होगा उसी को आप मोलर वॉल्यूम कहोगे। ठीक है, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय वन मोल सब्सटेंस इज नोन एज मोलर वॉल्यूम। तो आप लिख लो, मोलर वॉल्यूम क्या होगा? मोलर वॉल्यूम occupied by one mole substance। ये आपका मोलर वॉल्यूम हो जाता है। अब देखिए, एज्यूम करते हैं हम, एज्यूम वॉल्यूम ऑफ n मोल सब्सटेंस इक्वल्स टू v। n मोल सब्सटेंस का जो वॉल्यूम है वो v है। तो एक मोल सब्सटेंस का वॉल्यूम क्या होगा? तो वॉल्यूम ऑफ वन मोल सब्सटेंस इक्वल्स टू v बाई m। और अभी आपको बताया कि एक मोल सब्सटेंस के द्वारा जो ऑक्युपाइड वॉल्यूम होता है उसको आप मोलर वॉल्यूम कहते हो, यानी कि ये किसके इक्वल होगा? मोलर वॉल्यूम के। v क्या है? आपका वॉल्यूम है। n क्या है? नंबर ऑफ मोल है। तो यहां से आप लिख सकते हो कि मोलर वॉल्यूम इक्वल्स टू, इसको Vm से डिनोट करेंगे, वॉल्यूम अपॉन नंबर ऑफ मोल, यानी कि V बाई n। तो इस तरह से आपके पास मोलर वॉल्यूम का एक फार्मूला आ गया। इसको आप याद रखिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करने में इसका बहुत ही ज्यादा यूज होगा। अब देखिए, ये जो आपका मोलर वॉल्यूम का एक्सप्रेशन आया है, ये एक्सप्रेशन आपका सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों के लिए वैलिड है। तो लिख लो कि दिस रिलेशन इज वैलिड फॉर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीनों के लिए वैलिड है। इसके आगे देखते हैं हम लोग कैलकुलेशन करेंगे गैस के मोलर वॉल्यूम के लिए। तो देखिए, इसी में सब हेडिंग आप लगा लो, मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस। गैस के मोलर वॉल्यूम की बात करते हैं। तो अभी हमने एक एक्सप्रेशन तो आपको यही बताया। अब देखो, गैस के लिए आपका आइडियल गैस इक्वेशन होता है। तो फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? PV इक्वल्स टू nRT, यही होता है। जहां P क्या है? आपका प्रेशर होता है। V आपका वॉल्यूम होता है, N
नंबर ऑफ मोल होता है, आर गैस कांस्टेंट होता है, और टी आपका टेम्परेचर होता है, किसमें, केल्विन में। अब देखिए, यानी कि इस रिलेशन से अगर आप वॉल्यूम अपॉन नंबर ऑफ मोल निकालिए तो क्या आ जाएगा, यहां से लिख सकते हो V बाई एन इक्वल्स टू आर टी बाई पी। इस तरह से आपके पास ये एक दूसरा रिलेशन आया है। अब अगर आप इसको और इसको कंपेयर कीजिए तो आप पाओगे कि मोलर वॉल्यूम का एक नया एक्सप्रेशन आपके पास आएगा। इसको और इसको कंपेयर कीजिए तो हम लिख देते हैं, ये इक्वेशन 1 है और ये 2 है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिख दोगे आप, मोलर वॉल्यूम यानी कि Vm इक्वल्स टू V बाई एन इक्वल्स टू आर टी बाई पी। इस तरह से मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस का ये एक एक्सप्रेशन आपके पास आ गया। ध्यान रखिएगा, ये जो एक्सप्रेशन आया है, ये वाला एक्सप्रेशन केवल और केवल गैस के लिए ही वैलिड होगा। ये जो Vm इक्वल्स टू आर टी बाई पी है, ये केवल और केवल गैस के लिए ही वैलिड होगा। क्यों? क्योंकि ये वाला जो रिलेशन है, ये आइडियल गैस इक्वेशन को अप्लाई करने के बाद आया है और इसीलिए ये वाला रिलेशन केवल और केवल गैस के लिए ही अप्लाई किया जाएगा। तो लिख लो आप यहाँ पे, वैलिड फॉर गैस ओनली। ठीक है, अब आप वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए, इसके बाद हम लोग फर्दर एनालिसिस करेंगे। ठीक है, चलिए। तो मैं आपको बता रहा हूं मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस के बारे में, इसका एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं। तो अभी हमने क्या रिलेशन निकाला, हमने निकाला कि मोलर वॉल्यूम Vm इक्वल्स टू V बाई एन इक्वल्स टू आर टी बाई पी के। अब हम लोग गैस का मोलर वॉल्यूम 3 अलग अलग केस में कैलकुलेट करेंगे। तो केस 1, केस 1 एट HTP यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे हम लोग मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस को कैलकुलेट करेंगे। तो अगर HTP की बात की जाए तो HTP पर आपका टेम्परेचर 273 केल्विन होता है और प्रेशर होता है 1 बार। ठीक है, और 1 बार इक्वल्स टू आपका होता है 1/1.01325 ATM। तो आप देखिए, अगर टेम्परेचर और प्रेशर की वैल्यू आप यहां पे पुट कर दीजिए तो आपको मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस HTP पर मिल जाएगा। तो आइए पुट करते हैं, Vm इक्वल्स टू R गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 0.0821
एटीएम लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स इंटू 273 डिवाइडेड बाई 1/1.01325। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आप पाओगे कि मोलर वॉल्यूम की वैल्यू आपका आ जाएगा 22.7 लीटर। ये आप ध्यान दीजिएगा, 22.7 लीटर आएगा। ठीक है, आइए अगला एक्सप्रेशन हम लोग फाइंड आउट करते हैं। केस 2, एट NTP यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब देखिए, हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस फाइंड आउट करेंगे। तो अगर नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर की बात की जाए तो नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर आपका टेम्परेचर होता है 273 केल्विन और प्रेशर होता है 1 atm। अगर आप इस टेम्परेचर और प्रेशर की वैल्यू यहां पे पुट कर दोगे तो आपको मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी मिल जाएगा। तो आइए कैलकुलेट करते हैं। Vm इक्वल्स टू 0.0821 इंटू 273 डिवाइडेड बाई 1। सॉल्व करेंगे तो आएगा Vm इक्वल्स टू 22.4 लीटर। तो ये मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी आपको मिल गया। केस 3, एट आरटीपी यानी कि रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर की अगर हम बात करें तो रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर आपका टेम्परेचर होता है 298 केल्विन और प्रेशर होता है 1 atm। इन दोनों की वैल्यू आप यहां पे पुट करो, आपको मोलर वॉल्यूम मिल जाएगा। Vm इक्वल्स टू 0.0821 इंटू 298 डिवाइडेड बाई 1। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी Vm इक्वल्स टू 24.45 लीटर। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए, इसके बाद हल्का सा हम लोग इसको समराइज कर लेंगे। तो अभी तक हमने क्या बताया मोलर वॉल्यूम के बारे में। पहला बताया कि Vm इक्वल्स टू V बाई N, ये एक एक्सप्रेशन बताया। और ये बताया हमने कि ये वाला एक्सप्रेशन सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों के लिए वैलिड है। वैलिड फॉर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, V क्या है? वॉल्यूम है। N क्या है? नंबर ऑफ मोल है। दूसरा हमने बताया कि Vm इक्वल्स टू R T बाई P। हमने ये बताया कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये केवल और केवल गैस के लिए वैलिड है, क्योंकि ये वाला एक्सप्रेशन
गैस इक्वेशन को अप्लाई करने के बाद ही आता है। तो वैलिड फॉर गैस ओनली। तीसरी चीज हमने बताई कि मोलर वॉल्यूम Vm इक्वल्स टू, हमने बताया कि 22.7 लीटर होगा। किसके लिए? गैस के लिए। किस पर? एसटीपी पर, फॉर गैस एट एसटीपी। और इतना इक्वल्स टू 22.4 लीटर फॉर गैस एट एनटीपी, और इतना इक्वल्स टू 24.45 लीटर फॉर गैस एट आरटीपी। तो ये मोलर वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट इतना ही था। इसको आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली बार बार रिपीट होता रहता है। इसका यूज क्वेश्चन में भी काफी होता है। तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसको फिर से अगर नोट करना चाहे तो नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आ जाएंगे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं मोलर वॉल्यूम पे बेस्ड। ठीक है, क्वेश्चन है आपका। पहला क्वेश्चन है कि फाइंड वॉल्यूम occupied by 2 mole H2 gas at NTP। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर आपके पास 2 मोल हाइड्रोजन गैस है एनटीपी पर 2 मोल हाइड्रोजन गैस है, तो इस 2 मोल हाइड्रोजन गैस एट एनटीपी पर कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा। तो देखिए, एक चीज दिमाग में बैठा लीजिए, जब भी गैस की बात आए, गैस के साथ में एचटीपी या एनटीपी या आरटीपी की बात आए, और आपसे नंबर ऑफ मोल या वॉल्यूम के बारे में कुछ डिस्कशन किया जाए, तो आपका ध्यान सबसे पहले मोलर वॉल्यूम पे ही जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें क्या कहा गया है? इसमें आपको वॉल्यूम को फाइंड आउट करना है। गिवन क्या है? 2 मोल H2 गैस है और कंडीशन है एनटीपी। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए, हमने आपको मोलर वॉल्यूम के बारे में बताया था। हमने आपको बताया था कि Vm इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन नंबर ऑफ मोल, ये हमने बताया था। आपसे पूछा जा रहा है वॉल्यूम के बारे में, यानी कि वॉल्यूम इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर वॉल्यूम। अब देखिए क्वेश्चन में, देखिए नंबर ऑफ मोल आपको गिवन है, कितना है? 2 है, यानी कि 2 इंटू Vm। ठीक है, लेकिन अभी आपको वॉल्यूम को फाइंड आउट करने के लिए मोलर वॉल्यूम पता होना चाहिए। तो आप देखिए, आपके पास एक कंडीशन दिया हुआ है एनटीपी, और हमने आपको बताया था कि एनटीपी पर किसी भी गैस का मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। हमने आपको बताया था कि एट एनटीपी मोलर वॉल्यूम Vm इक्वल्स टू 22.4 लीटर। तो आप इसको वहां रख दो, आपका आ जाएगा वॉल्यूम इक्वल्स टू 2 इंटू 22.4, यानी कि 44.8 लीटर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, इसको आप नोट कर लो।
अगले क्वेश्चन पे इसके बाद आएंगे। क्वेश्चन है फॉर for 4.48 liter N2 gas at NTP find। पहला है नंबर ऑफ मोल, ठीक है। सेकंड है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और थर्ड है मास। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में यह कहा जा रहा है कि आपके पास 4.48 लीटर नाइट्रोजन गैस एनटीपी पर गिवन है, तो आपको नाइट्रोजन गैस का नंबर ऑफ मोल पता करना है। सेकंड, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन गैस पता करना है। थर्ड, मास ऑफ नाइट्रोजन गैस आपको पता करना है। तो फिर से देखिए, गिवन कंडीशन में क्या है, गैस है, एनटीपी कंडीशन है और वॉल्यूम गिवन है। आपसे नंबर ऑफ मोल पूछा जा रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछा जा रहा है, मास पूछा जा रहा है, यानी कि आपका ध्यान सबसे पहले मोलर वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट पर ही जाना चाहिए। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन। हमने आपको बताया भी कि मोलर वॉल्यूम इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन नंबर ऑफ मोल, यानी कि नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। ये होगा, वॉल्यूम आपको गिवन है, मोलर वॉल्यूम आपको पता करना होगा कि वॉल्यूम कितना है, 4.48 लीटर अपॉन Vm। अब देखिए मोलर वॉल्यूम एनटीपी की बात की जा रही है, एनटीपी पर मोलर वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर होता है। तो एट एनटीपी Vm इक्वल्स टू 22.4 लीटर। तो Vm की ये वाली वैल्यू यहां पुट करोगे आप, तो नंबर ऑफ मोल आपका आ जाएगा 4.48 अपॉन 22.4। इसको आप सॉल्व करोगे तो नंबर ऑफ मोल आपका आ जाएगा 0.2। ये आपका नंबर ऑफ मोल आ गया। तो पहला पार्ट आपका सॉल्व हो गया। दूसरा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पता करना है। तो हमने आपको बताया था, क्या बताया था, कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल इंटू एवोगैड्रोस नंबर। नंबर ऑफ मोल कितना है, 0.2 है, एवोगैड्रोस नंबर Na है 0.2 Na। दूसरा पार्ट आपका सॉल्व हो गया। तीसरा, मास ऑफ नाइट्रोजन गैस आपको पता करना है। हमने आपको बताया था कि नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास, ये हमने आपको बताया था। अब देखिए, नंबर ऑफ मोल आपने फाइंड आउट कर लिया है, मास आपको पता करना है, और मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन गैस क्या होगा, मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन गैस क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम हो जाएगा, और N2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, 28 हो जाएगा। तो आप लिख लो यहां से, नंबर ऑफ मोल है 0.2, मास आपको पता करना है, मोलर मास आपका 28 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको मास मिल जाएगा। सॉल्व कर लीजिए तो मास आपका आ जाएगा 5.6 ग्राम। ठीक है, आप वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए, इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे आएंगे।
देखिए क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 gas having 1 meter cube volume at STP। वही सेम क्वेश्चन है जैसे हमने करवाया था अभी पिछला 2 क्वेश्चन, डिक्टो उसी टाइप का क्वेश्चन ये भी है। आप चाहो तो वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, इसके बाद अपने सॉल्यूशन को मेरे सॉल्यूशन से मैच कीजिएगा। सॉल्यूशन देखिए, फिर से वही बात, गैस की बात की जा रही है, वॉल्यूम गिवन है, कंडीशन है एसटीपी, नंबर ऑफ मोल पूछा जा रहा है, यानी कि आपका ध्यान सबसे पहले मोलर वॉल्यूम पे जाना चाहिए। तो आइए लिखते हैं, क्या होगा मोलर वॉल्यूम, Vm इक्वल्स टू V/N, यही हो जाएगा। आपसे नंबर ऑफ मोल पूछा जा रहा है, यानी कि N इक्वल्स टू V/Vm। अब देखिए कौन सा कंडीशन है, एसटीपी है, वॉल्यूम क्या है, एसटीपी कंडीशन है। पहले वॉल्यूम यहां लिख लेते हैं, वॉल्यूम कितना गिवन है, 1 मीटर क्यूब है, यानी कि नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू 1 मीटर क्यूब अपॉन Vm। अब आपको पता है कि एसटीपी पर, एट एसटीपी आपका मोलर वॉल्यूम होता है 22.7 लीटर, ये होता है। तो इस वाली वैल्यू को वहां पुट कीजिए, तो नंबर ऑफ मोल कितना आ जाएगा, 1 मीटर क्यूब अपॉन 22.7 लीटर। अब ध्यान दीजिए यहां पे ऊपर मीटर क्यूब है, नीचे लीटर है, यानी कि ऊपर और नीचे का यूनिट सेम होना चाहिए। या तो आप लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट कीजिए, या फिर मीटर क्यूब को आप लीटर में कन्वर्ट कीजिए। तो आइए देखते हैं इस कन्वर्जन को। तो आपको पता है कि 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और इतना इक्वल्स टू 1000 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब के, यानी कि इतना इक्वल्स टू 10⁻³ मीटर क्यूब के हो जाएगा। यहां से आप 1 मीटर क्यूब की वैल्यू निकालो, तो 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू आ जाएगा 1000 लीटर के। तो 1 मीटर क्यूब की ये वाली वैल्यू आप यहां पे पुट कर दो, तो आपका नंबर ऑफ मोल आ जाएगा 1000 अपॉन 22.7। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपका नंबर ऑफ मोल आ जाएगा। वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए। तो देखिए आपके मोलर वॉल्यूम पर बेस्ड इसी टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा टेढ़ा क्वेश्चन नहीं होता, सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। आपने देखा कि कैसे अप्लाई करना है, तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि मोलर वॉल्यूम पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग सॉल्व कर लोगे। थैंक यू।